पेंटिकॉस्ट की तरफ से, पास्टर हर की तरफ से, मैं पास्टर आसिफ चोपड़ा अपनी सारी कलीसिया की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, फिलीपीन से, स्विट्जरलैंड से, न्यूजीलैंड से और कनाडा से आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हमें उम्मीद है आप खाली हाथ ही जाएंगे, हालेलुया हालेलुया। मेरी गुजारिश है पास्टर हक जो हमारे चर्च के पास्टर हैं, उनसे गुजारिश है कि सारी इबादत के लिए दुआ करें, खुदावंद अपने आत्मा के द्वारा, अपनी रूह के द्वारा हमारी रहनुमाई करें। पास्टर हक हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप, जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी जात, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की सताइश हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो। हर एक घुटना तेरा गिर चुके और जबान तेरा इकरार करे कि तू ही खुदावंद का खुदावंद है, तू ही बादशाह है, तू ही निजात देता है, तू ही बचाने वाला, तू ही छुड़ाने वाला, तू ही महफूज रखने वाला है। कुदरत तुझसे निकलती है और शफा तुझसे निकलती है, निजात तेरे पास है, तारीकी से तू ही खींच निकालता है, पताल से तू ही खींच निकालता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, हम हो कि तूने हमें जिंदगी बख्शी, सर्व जमीन पर इस्लाम के बख्शे में एक नया वक्त दिया, एक नया दिन दिया जो हमने तेरी हजूरी में गुजारा, और मशरिक में जो नया दिन शुरू होता है उसके लिए सब के लिए तेरा शुक्र हो खुदा कि तू ही सब चीजों को बनाता और कायम करता है, तुझमें शक्ति और तुझमें जोर है। इस पूरी बात के लिए हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा कि तूने हमें ये मौका दिया, हमें ये वक्त दिया कि हम तेरी बारगाह इलाही में, तेरे कदमों में, तेरी हजूरी में आकर तेरा शुक्र कर सकें, हम तेरे नाम को बुजुर्गी दे सकें, हम तेरे नाम को गवाही दे सकें सब बातों के लिए, सब कामों के लिए। आसमान चलारी खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी हम इस पूरी बात को हम तेरी जरूरत है, तेरे बंदा को तेरी जरूरत है, तेरी बंदी को तेरी जरूरत है, उसके घराने को, सब कलीसियों को, सब जुड़ने वालों को तेरी कादर मुतलक हाथों में देते हैं, तेरी कान की निगाह में रखते हैं। आसमानी बाप, रहम कर, फजल कर, बरकत पर बरकत दे, गुनाह से मिटा, बीमारियों को दूर कर, रोगों को दूर कर, चंगाई को ला, परेशानियां मसाइल दूर हो, दुनिया के सारे मामलात में अपने लोगों को फतहमंदी, सरफराजी, सरबलंदी बख्श यीशु मसीह के नाम से। सब बातों के प्रोसास आवाज पर तेरी बरकत हो, सब दुआओं पर तेरी बरकत हो, खुदा सब मिन्नत और पुकारे जो तेरे हुजूर पेश की जाए सब पर तेरी बरकत हो, जो कलाम तेरे हुजूर दिया जाए उस पर तेरी बरकत हो, और वो तेरी तरफ से और जिंदगियों के लिए बरकत, तसल्ली और इत्मीनान का बायस हो। आसमानी बाप, हम सबको बरकत दे, इस पूरी इबादत पर तेरा मसा छा रहे, जुड़ने वाले सब जिंदगी उनके घरानों पर तेरा मसा छा रहे, हालेलुया। और सब तेरे मसा की कुव्वत, तेरे जलाल की शक्ति से मनवर होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, खुदम और तरक्की करते चले जाएं, और तेरे नाम को बुजुर्गी हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तुम चीजें और सताइश प्रशंस हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, हालेलुया हालेलुया। हम इबादत के शुरू में हमारे साथ जी और जुड़े हुए हैं, हालेलुया। ये हमेशा ये बच्चा खुदा की स्तुति करता रहता है, हालेलुया। मैं जिथे तेरा धन मन भी उसकी लग जाएगा, हालेलुया। आए हम जी कॉल के साथ एक गीत में शामिल हैं, हालेलुया।
जिंदा खुदावन मेरे नाम है। हालेलुया। हम जिंदा खुदावन क्यों कहते हैं कि सारी दुनिया में देवी देवता है, सारे आए भगवान, सबकी अच्छी अच्छी बात बताई, पर आए तो वो मर के आज भी उनकी कब्रें हैं। तो यीशु मसीह जब आया तो मर गया और जीव था, आसमान से आया, आसमान को उठा लिया गया। उसने कहा मैं अपना आत्मा मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें रहनुमाई करेगा। हालेलुया। तो उसका आत्मा हमारी रहनुमाई करता है। यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू जी। हालेलुया। हमारे साथ ये ऑस्ट्रेलिया के 2 बच्चे हैं, हमेशा कोई ना कोई खुदावन की हजूरी में गीत गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल खुदा को देते हैं। गॉड ब्लेस, इनके पेरेंट्स को ब्लेस करे, और जितने भी आप लोग देख रहे हैं खुदावन की परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते हैं, आप सबको आशीष दें। आए हम इनके साथ जुड़े। ऑस्ट्रेलियन बच्चे हैं ये। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, God bless you, God bless you, God bless you. Hallelujah, hallelujah. जब हम खुदावन की हजूरी में आते हैं, खुदावन जब हम खुदा से बात करते हैं गीतों के जरिए और ज़बूर के जरिए, खुदावन हमसे हम कलाम होता है। हालेलुया। हमारे साथ पिताजी जुड़े हुए हैं, मिस्टर जोसेफ, ब्रदर जोसेफ है। उनसे गुजारिश है सारी इबादत के लिए, सारे काम के पास ऐसे जोसेफ से गुजारिश है। हालेलुया। खुदूस कादर खुदावन तेरा शुक्र है, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदा। हालेलुया। तू जो कह तू जिसने फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तेरी तारीफ के लिए, तेरी मदद सराई के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो खुदावंदा कि हम अकल से ऐ खुदावंदा तेरी मदद सराई करें प्रभु। हालेलुया। हमारी अगुवाई कर, रहनुमाई कर खुदावंदा। तेरे सारे खादमों को खुदावंदा दुनिया भर की मेहनत को तेरे हाथ में सपुर्द करते हैं, करता हूँ खुदावंदा। सब पर फजल कर, रहम कर। जहाँ जहाँ भी ऐ खुदावंदा लोग इस इबादत की आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सबको तेरे हाथ में सपुर्द करते विनती करता हूँ, उन सब पर रहम फरमा खुदावंदा। इस कलाम को सुने और खुदावंदा बरकत पाएं, और जो कुछ सुने खुदावंदा उसके मुताबिक अमल भी करे खुदावंदा। हालेलुया।
तेरा शुक्र है, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। ऐ खुदावंदा, जितने लोग सुन रहे हैं सब पर फजल कर रहे हैं फरमा। जो लोग अपनी मजबूरियों की वजह से खुदावंदा नहीं आ सके उन पर भी फजल कर फरमा। जो बरकते हमें दिया चाहता है उनको भी अता फरमा खुदावंदा। हालेलुया। तेरे सारे खादमों को खुदा हालेलुया दुनिया भर में खुदावंदा जहाँ जहाँ तेरे खिदमत कर रहे हैं सब पर खुदावंदा तेरा बड़ा फजल हो खुदावंदा। हालेलुया हालेलुया। कुद्दूस कादिर खुदावंदा हमारी अगुवाई कर, रहनुमाई कर, अपने खादिम को अपने हाथ में ले, ताकि है खुदावंदा आज जो कुछ पैगाम को दे वो है खुदावंदा हमें सुनने वाले कान और समझने वाले फरमा, ताकि हम उसके मुताबिक अमल भी कर सकें खुदावंदा। हालेलुया। सब कुछ तेरे हाथ में देते हुए विनती करते हैं खुदावंदा हमारी अगुवाई कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बरकत दे। पिताजी हमारे 90-100 के बीच में चल रहे हैं। खुदा बरकत दे। हालेलुया। कलाम कहता है, वचन कहता है बाइबल में, परमेश्वर बात करता है, कहता है जो मेरे वचनों पे चलते हैं मैं उनकी उम्र बढ़ाता हूँ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की स्तुति में चलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी उम्र बढ़ाता है। हालेलुया। हमारे साथ इंग्लैंड से भाई विल्सन सिंह के नाती ये नहूम साहब है, वो बाइबल रीडिंग करेंगे। आज हम खुदाम के पाक कलाम में से पढ़ेंगे Psalm 46, God is with us. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not be afraid, even if the earth is shaken, and the mountains fall into the ocean depths, even if the sea roar and rage, and the hills are shaken by violence. There is a river that brings joy to the city of God, to the sacred house of the Most High. God is in that city, and it will never be destroyed. At the early dawn, He will come to its aid. Nations are terrified, kingdoms are shaken, God thunders, and the earth dissolves. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our refuge. Come and see what the Lord has done. See what amazing things He has done on earth. He stops wars all over the world. He breaks bows, destroys spears, and sets shields on fire. Stop fighting, He says, and know that I am God, supreme among the nations, supreme over the world. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our refuge. कलाम के खड़े और सुनने जाने पर कलाम की बरकत हो। Thanks for listening. God bless you, Lord. Hallelujah. 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 खुदावन इनके पेरेंट्स को, इनके सारे ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको आशीष दे। हालेलुया। सारा जलाल खुदा को देते हैं। हालेलुया। हमारे साथ ये अबोर से, पंजाब से, जो कि पंजाब और इंडिया का बॉर्डर है और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से ये दोनों भाई जुड़े हैं। मैं इनको तब से जानता हूँ जब वो इतने छोटे छोटे थे। हालेलुया हालेलुया। आए हम इनके साथ गीत में शामिल। हालेलुया। नको नक भर दे। मैं अभिषेक इलोही, मेरे ब्रदर अनुग्रह इलोही, हम मिलकर प्रभु की महिमा गाएंगे। मैनू रूह नाल यीशु अज भर दे, थोड़ा नहीं नको नक भर दे। मैनू रूह नाल यीशु अज भर दे, थोड़ा नहीं नको नक भर दे। भर दे मैनू भर दे, भर दे मैनू भर दे, ओ भर दे मैनू भर दे, भर दे मैनू भर दे। मैनू रूह नाल यीशु अज भर दे, थोड़ा नहीं नको नक भर दे। मैनू रूह नाल यीशु अज भर दे, थोड़ा नहीं नको नक भर दे। विधवा दे करी जदों एलियासी आया, विधवा दे करी जदों एलियासी आया, एक खुपी ते मुठिया
88 मंगाया एक कुप्पी तेल मुट्ठी 88 मंगा विधवा दे कड़ोले मांगी अज मैनू थोड़ा नहीं नको नक भरी दे विधवा दे कड़ोले मांगी अज मैनू थोड़ा नहीं नको नक भरी दे मैनू भरी दे मैनू भरी दे ओ भरी दे मैनू भरी दे मैनू भरी दे मैनू रू ना लिए सूरज भरी दे थोड़ा नहीं नको नक भरी दे मैनू रू ना लिए सूरज भरी दे थोड़ा नहीं नको नक भरी दे पांच रोटियां ते दो मच्छियां ले आए 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 5000 उन्हें लोग सिर जाए 5000 उन्हें लोग सिर जाए उन्हें 12 टोकरे आवांगे अज मैनू थोड़ा नहीं नको नक भरी दे मैनू रू ना लिए सूरज भरी दे थोड़ा नहीं नको नक भरी दे मैनू रू ना लिए सूरज भरी दे थोड़ा नहीं नको नक भरी दे दुखा ते बीमारियां ने बड़ा सी सताया दुखा ते बीमारियां ने बड़ा सी सताया रोंदा सी मैं पहला हुण यसू ने हसाया रोंदा सी मैं पहला हुण यसू ने हसाया तेरे दास अभी दे मांगे अज मैनू थोड़ा नहीं नको नक भरी दे तेरे दास अभी दे मांगे अज मैनू थोड़ा नहीं नको नक भरी दे मैनू भरी दे मैनू भरी दे ओ मैनू भरी दे मैनू भरी दे मैनू रू ना लिए सूरज भरी दे थोड़ा नहीं नको नक भरी दे मैनू रू ना लिए सूरज भरी दे थोड़ा नहीं नको नक भरी दे मैनू रू ना लिए सूरज भरी दे थोड़ा नहीं नको नक भरी दे थोड़ा नहीं नको नक भरी दे हालेलुया हालेलुया अपने रूह नाल यीशु मैनू भर दे थोड़ा नहीं नको नक भर दे हालेलुया हालेलुया कितना भर दे नको नक भर दे नको नक मतलब कहना पूरा भर दे मैनू हालेलुया कई बारी हमें सुनने को मिलता है पास्टर की दुआ कर दो कितनी दुआ कर दो थोड़ी सी दुआ कर है ना के बाद में जब घर जाते हैं कहते पास्टर की दुआ का कोई फायदा नहीं दुआ का असर ही नहीं होया ये भूल जाते हैं ये भूल जाते हैं क्या कहा पास्टर की दुआ कर दो कितनी कर दो थोड़ी सी कर दो तो जितनी आप दुआ कराएंगे उतनी बरकत पाएंगे हालेलुया ये आपके हाथ में है आप कितनी बरकत पा रहे हो कितनी मांग रहे हैं कलाम में लिखा मांगो तो तुम्हें किया जाएगा ढूंढो तो पाओगे क्या ढूंढ लेते हैं पास्टर जी थोड़ी सी दुआ कर दो सारे लिए है ना छोटी सी दुआ कर दो जब छोटी करेंगे तो छोटी बरकत मिलेगी तो ये बच्चों ने क्या कहा सानू नको नक भर दे थोड़ा बहुत ना भर हालेलुया प्लीज जब हम बात करें अपने लफ्जों पे ध्यान करें हम मांग क्या रहे हैं मोस्टली मुझे फोन आते हैं पास्टर जी छोटी सी दुआ करो मेरा पास्टर का खर्चा लाना तो उसके बाद सुनने को मिलता है कोई फायदा नहीं हुआ तेरी दुआ का दुआ का तो फायदा तो मांगा आपने इतना था दुआ तो 100% आई थी तो आपने मांगा 10% था 5% तो आपको उतना ही मिला हालेलुया तो जब खुदा से बात करनी है खुदा हम एक राजे से बात कर रहे हैं राजाओं के राजे से बात कर रहे हैं किसी फकीर से बात नहीं कर रहे हालेलुया जब दुआ की जाती है राजाओं के राजे से मांगा जाता है हालेलुया हम कलाम से पहले एक गीत गाएंगे हालेलुया तेरा फजल क्या ही है जी हालेलुया ये पहले कही गाते हैं खुदावंद का हमें फजल रोज बरोज चाहिए अपनी जिंदगी आए सारे मिलके गाए खुदावंद तेरा फजल क्या ही अजीब जो मेरी जिंदगी में बढ़ा
अब तक संभाला तूने हमें, हालेलुया। और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, हालेलुया। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। बच गया खतरों से मैं, ये भी है तेरा फजल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। इसको संभालने का फजल दे दे मुझे, इसको संभालने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब तेरे जीवन में बड़ा, आपका संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। खाली जो
हालेलुया। हर एक समय, हर वक्त प्रभु हालेलुया। खुदावन तेरा फजल हमारे में रोज बने प्रभु हालेलुया। तेरा फजल रोज मिले प्रभु हमें हालेलुया। अपने फजल की आशीष अपने लहू के द्वारा प्रभु हालेलुया हर एक सुनने वाले पे, हर एक जुड़ने वाले पे छा जाए प्रभु हालेलुया। मेरी पास्टर हक से गुजारिश है, सारी इबादत के लिए, कलाम के लिए दुआ मांगे। खुदावन अपनी आत्मा के जरिए, रूह के जरिए हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया 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 हालेलुया। परिवार तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ की स्तुति है। मौजूद है जहाँ तेरा नाम लिया जाता है, हम तेरी हजूरी है, वहाँ तेरी मामूली है, वहाँ तेरी कुदरत है, वहाँ तेरी शफा बख्शने वाली कुदरत है, वहाँ तेरी मौजज़ात करने वाली कुदरत मौजूद है। हालेलुया। तेरे जलाल की शक्ति, तेरे जलाल की जोत की मांगते हैं। तेरे बंदा को तेरे आगे खड़ा करते हैं। आसमानी बादल अपने जलाल की शक्ति पर उनको ज़बान दिल जान लिखी बरकत दे। तेरा कलाम तसे से नजर लो सुनने वाले जिंदगियां के कान खुल जाए, खुदाम ज़हन खुल जाए, हाथ पैर खुल जाए से तेरे कलाम की कुदरत से जीव का वजूद और समूह में आया। तेरा कलाम जो बनाता कायम करता है, तेरे कलाम की कुदरत दिलों को, ज़हनों को, सोचों को, ख्यालात को बदल डाले, बरकत को जारी करे। घरानों में इस्लाम को चमका के कलाम की आवाज गूंजती है, खुदाम से कलाम की कुदरत वहाँ काम करे। जिन घरों ने खुदाम तेरे हुजूर खुदाम अपने सर झुकाए हैं, खुदाम अपने आप को तेरे हुजूर रखा है, तेरी इस इबादत में शरीक हुए हैं। खुदाम इन सब को सुनने वाले, देखने वाले सब जिंदगी, सब घराने कैसे सब बरकत पाएं और खुदाम तेरे नाम को अपने शरीर के हर एक बुरे मंसूबे यीशु के नाम से मैं सभी को चले जाए और सुनते सुनते तेरे कलाम जलाली काम करते चला जाए यीशु के नाम से। और खुदाम तेरी कुदरत के जोर में है, खुदाम तेरे लोग बढ़ते चले जाए। हालेलुया। आदम को उठने को जुबान को छू अपने मसा से बाहर, हालेलुया, अपने कलाम कसरत और अपने कलाम की कुदरत से बाहर यीशु के नाम से। अपने कुदरत का कलाम जलाली काम करे और जिंदगी को बरकत याद। यही तेरी मर्जी, यही तेरी खुशी है कि हर एक जिंदगी पाए और परम कसरत से पाए और तेरे नाम को सब तो बरकत दे। अपने कलाम को सुनते और देखते हैं, इस इबादत में शरीक हुए हैं। आसमानी बाप के कलाम की बरकत हमारे कानों तक पहुंचे और खुदा हर एक जिंदगी के दिल और जान बूदे में उतर जाए, शरीर उसके काम को नेश करे, अब्लीस को नेश बूझ कर उसके लातों को से बंदों पे जलाकर बस करे और खुदा तेरा नाम को हालेलुया। हम सब को बरकत दे, तेरा कलाम दूर तक पहुंचे और जहां तक पहुंचे तो हम जिंदगी को बनाता चला जाए, आजाद करता चला जाए, शफा बख्शता चला जाए, मौजज़ात करता चला जाए। आसमान बाप तेरे नाम को बुजुर्गी, तेरे नाम की जय, तेरे नाम की खत्म चली जाए। हालेलुया। हो तेरी तारीफ की जो ईमान और भरोसे के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग करता है। आमीन। Thank you, Pastor. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. 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 कलाम कहता है, Call unto me, I will answer you, and you see great mighty things which you never seen. Hallelujah. जब हम खुदा को पुकारते हैं, खुदा हमें जवाब देता है। हालेलुया। मैं कई बार कहता हूँ, जो बाइबल है, बाइबल इज द पर्सन। क्या है? बाइबल इज द पर्सन। हालेलुया। जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बाइबल हमसे बात करती है। हालेलुया। हाँ, अगर बाइबल कह रही है तू आशीष पाए और फिर मैं भी कही जा रहा हूँ तू आशीष पाए, तू आशीष पाए, इसका मतलब बाइबल ने बात नहीं की। मैं रटी रटाई बात नहीं चल रहा, मैं आयत को बदल नहीं रहा। भाई विल्सन कहते हैं बबलू जी आप आशीष पाओ, है? फिर कोई पूछे बबलू जी क्या मिला, मैं कहूँ विल्सन साहब कह रहे हैं तू आशीष पाओ, और ले नहीं रहा, आगे मैं आगे से आगे भेज रहा हूँ। विल्सन साहब हाँ, आगे से आगे भेज देना, इसको कहते हैं सुनी सुनाई बात। उसने कहा था इसलिए मैं कह रहा हूँ। इंडिया में हमारे एक भाई प्रेम है, वो जब ट्रांसलेट करते थे उनका एक अंदाज था ट्रांसलेट करने का, खूबसूरती थी। पास्टर फिलिप जब ट्रांसलेट कर रहे हैं, पास्टर फिलिप कहते हैं यीशु गॉड इज कमिंग वेरी सून। कि भाई ये प्रेम बोलते थे, ये कह रहे हैं यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसका मतलब क्या? मेरा कुछ नहीं है। ठीक है भाई जी,
मेरा कोई योगदान नहीं है बीच में, है? ये कह रहे हैं बाइबल कह रही है तू आशीष पाएगा। मुझे पता नहीं, बाइबल जब कह रही है तू आशीष पाएगा, हमने लेना है, मैंने कहना हाँ मैं आशीष पाऊंगा। हालेलुया, हम सारी जिंदगी गाते रहते हैं दुखा दे वेले तेरी रब दुआ सुने। बाइबल कह रही है दुखा दे वेले पढ़ने वाली तेरी खुदा दुआ सुने। क्या बाइबल बात कर रही है आज पढ़ने वाले दुखों के टाइम खुदावन तेरी दुआ सुने। और मैं भी रटी जाता हूँ दुखा दे वेले तेरी, मतलब जैसा मैंने सुना वैसे आगे कर दिया, लिया कुछ भी नहीं। जैसे वो भाई कहते थे ये कह रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है, मैं बीच में सकता हूँ। बाइबल ने मुझे कहा दुखाने वेले पढ़ने वाले बबलू तेरी खुदा दुआ सुने। जब मैं बोलूंगा तो कहूंगा खुदावन दुखाने वेले तू मेरी दुआ सुन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमें ये समझ आ जाती है, हमेशा मैं एक आयत बोलता हूँ, प्लीज विल्सन साहब पढ़े यूहन्ना की किताब 12 बाब उसकी 40 आयत। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, ये एक आयत एक बड़ा बम का बोला है। ट्रांसलेट करेगा मेरे जोर से ट्रांसलेट करूँ। ये जो आयत है एक बहुत वजनदार चीज है। This verse is very strong. हालेलुया, ये जो आयत उसने उनकी है, आंखों हाँ जी पढ़िए। उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया। उसने ऐसा ना हो कि वो आंखों को हाँ जी, उसने उनकी आंखों को अंधा और दिल को सख्त कर दिया। किसने किया? उसने। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, उसने उनकी आंखों को अंधा और मन को सख्त कर दिया। यीशु ऐसा ना हो। हाँ जी, ये ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और दिल से समझे और रुजू करे और मैं उन्हें शफा बख्शूं। हाँ, यीशु मसीह कह रहा है कहीं ऐसा ना हो ये आंखों से देखे और मन से समझे और मैं चंगा करूं। जब यीशु मसीह कह रहा है मैं चंगा करूं, वो जो है मतलब वो आंखों को अंधा करने वाला है। कई बारी कलाम नहीं सुनते, हंसी मजाक सुन लेते हैं। बबलू जी ने ऐसे ऐसे कप घुमा दिए, बबलू जी ने चुटकुला सुना दिया, बेकार कलाम सुना दिया। और कलाम ये चुटकुला किस लिए सुनाया ये ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये है उसने उनकी आंखें अंधी कर रखी है, कलाम समझ ही नहीं आया। जब कलाम देखे, पढ़े, देखे ये चुटकुला क्यों सुनाया गया, ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया, एग्जाम्पल ध्यान में रह गया, किस लिए दिया गया ये ध्यान नहीं। जब कलाम पढ़े समझ आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो बनी इसराइल मिस्र के साथ चली, मिस्र से निकल के आई थी, उनकी आंखें अंधी, मन भारी था, बपतिस्मा भी ले लिए लाल समुद्र का, सब भी, फिर भी वो कनान नहीं पहुंचे। क्यों? तो देखते हुए भी नहीं दिखता था उनको। इतने बड़े बड़े मोजे हुए तब भी नहीं दिखा, इतने भारी भारी खुदावन ने मेरिकल किए तब भी नहीं दिख रहा। बाइबल हम पढ़ने वाले नहीं समझने वाले बने। कई बार कहते हैं पास्टर फलाने ने ऐसे ऐसे करके चुटकुला सुना दिया, ऐसे एक्शन कर दिया। एक्शन नहीं देखना हमने, ये देखना ये कलाम क्या बताया गया। अगर हमारे दिमाग में चुटकुला ही रह जाता बबलू जी ने ऐसे ऐसे कर दिया या फलाने पास्टर ने ऐसे ऐसे कर दिया, कोई कलाम नहीं है। इसका मतलब उनकी आंखें अंधी और मन भारी हुआ है। किस लिए किया ये नहीं देखा। हालेलुया। तो जब कलाम की गहराई देखनी है, हालेलुया, कलाम की गहराई देखो, कलाम बात क्या कर रहा है। जब कलाम समझ आएगा तो बरकत पाएंगे, नहीं तो फिर क्या। 13 ज़बूर क्या कहता है जी, अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं, है बड़ी बड़ी नबूतें कर दूं, चट्टानों को हटा दूं, इतना यानी कि इतनी हिकमत है। अगर समझदारी की मोहब्बत की आंखें नहीं है तो मैं क्या हूं, ठन ठनाता पीतल झंझनाती जादू, टिंग टिंग बाजे आ रही है चौथा चना बाजे गना। हालेलुया। हम ये कोई मजा नहीं ले रहे हैं। बाइबल स्टडी हर हम फ्राइडे, वेडनेसडे, संडे को कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं खुदा के लिए फसल तैयार हो। हम चर्च के लिए तैयार नहीं कर रहे, चर्च के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे ऑटोमेटिक। पॉल कहता पानी देना तुम्हारा काम है, पौधे को बढ़ाना किसका काम है?
खुदा का काम है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. हम Praise the Lord. जिस कॉलोनी में रहते थे विल्सन साहब, Sir, हम एक कॉलोनी में रहते थे। We used to live in a colony. ऊंचा बोल सकते हो तो फायदा है। हम एक कॉलोनी में रहते थे, We used to live in a colony. उधर ऊपर के, ठीक है। और उस कॉलोनी में एक एग्रीमेंट किया गया कमेटी की तरफ से, There was an agreement टू द कमेटी। to the committee. हाँ, उन्होंने कहा हम सबके लिए पौधा लगाएंगे, We will plant सबके नाम से एक एक प्लांट लगाएंगे। plants for every person. हाँ, एक बबलू के नाम पे, One for Bablu, शोभना के नाम से, one for Shobna, पास्टर हक के नाम से, one for Pastor Huck, हाँ, भाई विल्सन के नाम से, Brother Wilson, सबके नाम से एक एक लगा देंगे। for everyone. हाँ, बहन शैला के नाम से, For Sister Shella, आरिफ के नाम से, for Ari, पास्टर ग्लैडिसन के नाम से, for Gladison, सबके नाम से प्लांट लगे। for everyone. 200 प्लांट लगे। They put around 200 plants. तो उन्होंने कहा जिसका प्लांट बड़ा निकलेगा साल में उसको प्राइज मिलेगा। Whoever plant is bigger will get the prize. यहाँ से बेटा आवाज निकाल। हाँ, हालेलुया। उसको मिलेगा। He will get the prize. तो सबने बच्चों ने अपने प्लांट में इसकी मेहनत करनी और पानी डालना है। Everybody has to do the work and the labor. हाँ, ये चुटकुले को नहीं देखना, चुटकुले की गहराई को देखना है। You don't need to look at the joke, but the depth of the. हाँ, हालेलुया। ठीक है विल्सन साहब। yes, sir. हाँ। I do. तो अब पौधे रोज बढ़ने लगे। The plants grew. हाँ, तो क्या हुआ, मैंने क्या देखा, So what I saw, विल्सन साहब का पौधा मेरे से ऊपर जा रहा है। that Wilson's is going higher Plant. than mine. Plant is going higher than हाँ। mine. और विल्सन साहब ने देखा, And Wilson saw हाँ, ग्लैडिसन साहब का प्लांट और ऊपर जा रहा है। that Gladison is going even higher. हाँ, और बबलू साहब का छोटा है। But Babu is small. हाँ, तो बबलू साहब ने क्या किया, जल्दी सुबह सुबह गया, विल्सन साहब का ऊपर से पौधा काट दिया। So Oh, God. so Babu went and cut हाँ। Wilson's. तो जब विल्सन साहब ने देखा मेरा प्लांट, मेरा छोटा ग्लैडिसन का बड़ा जा रहा है, When Wilson saw आंखें Gladison बंद going कर up, दीजिए। हाँ। पास्टर ग्लैडिसन का प्लांट बड़ा होता जा रहा है। Pastor Gladison is going up. हाँ, तो विल्सन साहब ने क्या किया, अब देखो कहते ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा, इनाम मिल जाएगा, अब पास्टर ग्लैडिसन का पौधा काटते हैं। So Wilson cut Gladison's plant. हाँ, तो एक दूसरे का प्लांट ही काटते थे कि बड़ा कोई भी नहीं हुआ। So they keep cutting the plants, but nobody got bigger. पॉल कहता है हम पानी डालना हमारा काम है, पढ़ाना उसका काम है। Paul says that we have put the water, and God's work is to Yeah. grow. जहाँ से भी आप कहीं से भी खुदा का कलाम सुनते हो, उसकी तारीफ करो, अपनी जिंदगी में लो। So wherever you get the message, you have to take it in. हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी में लेंगे तो वो आगे काम करेगा। When you take it in your life, it will help you. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Praise the हालेलुया, Lord. Praise the Lord. Praise the हालेलुया। Lord. हम इसी पे ही यही इस पे क्या बोल रहे हैं, प्लांट के ऊपर पानी देने पे भी कलाम चलेगा, क्या है ये, ठीक है। पर हमारा सब्जेक्ट चल रहा है ग्रेन ऑफरिंग। Our subject is grain offering. हाँ, हमारा सब्जेक्ट है ग्रेन ऑफरिंग, अनबलीफ, ग्रेन ऑफरिंग, अनबलीफ। Grain offering. हाँ, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the खुदा Lord. कब तक चलाता है, समझाना उसका काम है, हैं? कहने बबलू पास इक्को ही ते बैठा अगे जा ही नहीं जा रहा है, इक्को जगह ते बैठा अगे जा ही नहीं जा रहा। The old pastor is sitting in one topic. वन He's not- सब्जेक्ट। हाँ, वो जो बनी इसराइल थे वो भी एक ही सब्जेक्ट पे कहते यही घुमाई जा रहा, बुड़ करी के खुदा ने कदान ही नहीं पहुंचाया। The Israelites were doing the same thing. हाँ, वो बुड़ करते रहते थे मूसा के खिलाफ। They were doing the same thing with Moses. कल मुझे कह रहा था, कोई बता रहा था, कहते भाजी इन्ना नहीं मूसा नूं टंग देंदे सी उल्टा।
They used to hang Moses upside down. हाँ, बातों बातों क्या हम नबी नहीं है? Are we not prophets? क्या हमारी खुदा दुआ नहीं सुनता? तू ज्यादा आ गया। Does God not listen to our prayers? हाँ, वो उनमें से कोई भी कदम नहीं पहुंचा। No, then God who can. हालेलुया। खुदा ने जो आपको तोड़ा दिया उसको लेके चलो। Whatever God has given you Talent, talent, just take it faithfully, walk behind it. just take it and use हालेलुया। it. हालेलुया। पानी देना हमारा काम है, बरकत देना उसका काम है। Giving water to the plant is our job, and growing it is Hallelujah. God's job. हम देख रहे थे आज मैं पाजी एक बार वर्स देख लो, लेविटिकस 23:15-16। और सातवें सबक के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदा के नजर की नई कुर्बानी गुजराना। आगे को ना? हाँ जी, हाँ जी। अब तुम अपने घरों में से यहाँ आकर 2 तिहाई हिस्सा के बदल करना अदा करे 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के लिए ले आना, वो खमीर के साथ पकाए जाए ताकि खुदा के लिए पहले फल ठहरे। हालेलुया। वो 7 हफ्ते तक वो नहीं आई आए तब आप। वो 16 की है। और सातवें सबक के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। हाँ जी, 15-16 पत्नी थी। अच्छा जी, लो जी। और तुम सबक के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबक पूरे ना हो जाए। हाँ, और सातवें सबक के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। हाँ, 7 सबक के अगले दिन तक 50 दिन गिन लेना। मैं हर बार बता रहा हूँ, जो ग्रेन ऑफरिंग है जिसको बैसाखी का त्यौहार कहा जाता है, इजराइलिट्स का, आप पिछली वीडियोस देख लेना, आपको डिटेल पता लगेगी। मैं थोड़ा टच करके निकल रहा हूँ, पॉइंट मुद्दे भी जाएंगे। हालेलुया। मेरा काम जल्दी खत्म करना नहीं है, मेरा काम है सिखाना। हालेलुया। पता लगे कल आपसे कोई बात कर ले 2 दूनी कितना होता है, कोई जी 16 होता है, तो गलत होना बोली। हाँ जी विल्सन साहब, 2 दूनी 16 तकरीबन ठीक है। तो 16 दूना कहते 28, पता नहीं है ना। अब कोई पूछ ले आपसे पेंटिकॉस्टल कौन है, पता नहीं। नाम क्या है? जॉन कौन था? कहते बाइबल में होता था, है ना। तो पता होना चाहिए हम क्या है, इसलिए हम ये बाइबल स्टडी रखी हुई है। हालेलुया। कहते तो पेंटिकॉस्टल है, बार-बार मैं कहता हूँ, कहते तो पेंटिकॉस्टल है। पास्टर वॉल्टर बोलते होते हैं। आप पास्टर वॉल्टर को, उनके चर्च को दुआ में रखें। वो बिल्डिंग बना रहे हैं, खुदावंद उनकी बिल्डिंग की सारी जरूरतें पूरी करें। ठीक है, आप सब अपनी अपनी दुआ में रखिए। पास्टर वॉल्टर कई बार बोलते होते हैं, कहते तू केड़े चर्च जावे, कहते 35 कहते 35 कहते नहीं असी 36 है, कोई कहता 40 है, कोई 50 है। 35 36 37। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बात करें, When we talk, हमें पता होना चाहिए हम किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। we should know what we are talking हाँ, about. हमें पता होना चाहिए हम किस सब्जेक्ट में डिग्री की है। We should know which subject we did the degree on. हम 35 कॉस्टल है, 35 कॉस्टल है, या 37 कॉस्टल है, Are we 37 Coastal और 35, or 35 हाँ, या कहीं 25 ही निकल गए हैं। or 25? हाँ, हम कहते तो 35 कॉस्टल है। 35 कॉस्ट है क्या? We call ourselves Pentecostal, but what is तो हमारी Pentecostal? स्टडी यही चल रही है, हम जान सके 35 कॉस्टल है क्या। What is Pentecostal? हम कहते तो 35 कॉस्टल है, We call it Pentecostal, पर हमारे में आते 10 कॉस्टल की है। but we call it, but we have the habits of 10. हाँ, हिब्रूज में लिखा है, In Hebrews, कहता अभी तो तुम्हें उस्ताद गुरु होना चाहिए था, मास्टर होना चाहिए you था। should have been a master by now. कहता अभी उम्र के हिसाब से, By now, तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। हाँ, एज के हिसाब से तुम्हें गुरु होना चाहिए। by age, you should have been a master, हाँ, पर अभी तुम्हें पता ही नहीं, दूध पीते बच्चे की तरह। but you're still like a child. अब मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा, कई बार ही देता हूँ। I always give this example. हाँ, अगर एक आदमी की उम्र 25 साल की हो जाए, If one man's age is
25 25, और वो अभी भी बोतल से दूध पी रहा है। and he's still drinking from baby bottle. हाँ है, और कह रहा मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, And he says, I'm Pentecostal. है जी, बोतल से दूध पी रहा है। And he's drinking from a baby वो अपने bottle. मम्मी पापा को कहता मेरी शादी कर दो। And he said, get me married. क्या उसकी शादी हो जाएगी? Will he get married? उसको पहले बोतल छोड़नी पड़ेगी। He would have to leave the baby Leave the bottle. bottle. इसी तरह हमें पता होना चाहिए हम पेंटिकॉस्टल हैं क्यों। That's why we need to know how to be a Pentecostal. हाँ, जब तक पेंटिकॉस्ट का एक्सपीरियंस शागिर्दों पे नहीं आया, Until the disciple didn't get the Holy Spirit, पेंटिकॉस्ट डे जब तक होली स्पिरिट उन पे ताकत बहादुरी भी नहीं उतरी, दलेरी भी नहीं आई है। by that time they didn't even get brave. हाँ, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आ गया रूम कुदूस पा लिया, When Pentecostal day came and they got the Holy Spirit, हाँ, वहाँ पे एक भिखारी बैठा है, there was a poor man. कहता सोना चांदी हमारे पास नहीं है। We don't have gold or silver. हाँ, कहता जो हमारे पे यीशु के नाम से हुक्म देते खड़ा हो जा। We have the power of God. हाँ, Get up. गेट अप। हाँ, ठीक है विल्सन साहब, Yes, sir. Yes, sir. यीशु के नाम से खड़ा हो जा। अब ये पेंटिकॉस्टल हो गए हैं। They are Pentecostal now. हाँ, क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन रूल पे पवित्र आत्मा उतरा, रूल कुदूस उतरा। The Holy Spirit came down that time. हाँ, कई बारी हम पवित्र आत्मा उन्हें ये वहां पे ये नहीं कहा क्या तेरे चंगा होना चाहता है, कहता हाँ चंगा होना चाहता, कहता रुक जा दूंगी। They didn't say the 1 minute. हाँ रुक जा मैं बाप की दुआ करूँ, आए हमारे बाप की जो आसमान पे तेरा नाम पाठ माना है, रटने लगे वहां खड़े होके। They didn't memorize any prayer. हाँ, ये जो है ये पेंटिकॉस्टल की एटीट्यूड नहीं है। This is not the attitude of a हाँ, Pentecostal. रटने लगे आए हमारे बाप की जो आसमान पे है, तेरा नाम पाठ माना जाए, अब तू खड़ा हो जा। They start memorizing and then they say, No. get up. जब तक यीशु जलाल में नहीं गया, जब तक उसका जलाल नहीं उतरा, तब तक ये दुआ ठीक थी। Until Jesus didn't go up to heaven, that prayer was fine. हाँ, जब तक पेंटिकॉस्ट का दिन नहीं आया, Until Pentecost didn't क्योंकि come. जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया खुदावन का जलाल आ चुका है, When Pentecost came, उसकी then glory of बादशाहत आ God गई came. है। Then His glory came. क्या कहा? आसमान का जमीन का अख्तियार मुझे दिया गया। The authority of heaven and earth is to me. हाँ, all authority belong to me। All authority belongs to me. पहले नहीं थी अथॉरिटी मेरे हाथ में, I didn't have authority before, अब बादशाहत आ गई है। but now the kingdom has come हाँ, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का दिन आ गया, because the Pentecost. पेंटिकॉस्ट का दिन आ गया, बादशाहत आ गई है हाथ में अब। Because now the kingdom is here. हाँ, उसके बाद भी रटिया रहे नहीं कि मैं वो बोतल से दूध पीवा, आए हमारे बाप तू जो आसमान पे तेरा नाम पाठ पढ़े नहीं है, जैसा चाइल्डिश स्पिरिट। They still drink out the ball. That's how the spirit. हाँ, तेरी बादशाहत आए, जब यीशु क्योंकि रूल कुदूस आ गया, बादशाहत आ गई है। When the Holy Spirit came, the kingdom has come हाँ, also. जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, बादशाहत आ गई, आप यीशु की बादशाहत में दाखिल हो गए, क्योंकि यीशु को पहन लिया। When you took the baptism, then you have the kingdom of God Upon you, hallelujah, because you're wearing Jesus Christ। because you're wearing Jesus Christ. यीशु मसीह की बादशाहत आप पे आ गई है, The kingdom of God is upon you. हैं? यीशु मसीह की बादशाहत पहनने के बाद भी, अमेरिका आने के बाद भी विल्सन साहब के हूँ मैं अमेरिका जाना है। Even after coming to the kingdom of God, coming to the United States, say, I want to go to America. अगर कोई बच्चा, कोई इंसान जितनी मर्जी उम्र का अमेरिका में आके कहे अब मैंने फिर अमेरिका जाना है, If coming to America and says, I want to come to America, I want to go to America। I want हाँ, to go to America. हाँ, अमेरिका पहुंच गया फिर भी कह रहे जाना है, बैप्टिज्म लेने के बाद भी अगर ऐसे कर रहा है, After getting the baptism and saying the same thing, तो इसका मतलब ये है that means अब ये बोतल से दूध पी रहा है, he is drinking from हाँ, a bottle. उसको पता ही नहीं मैं कहाँ पे हूँ। He doesn't know where he is. कई बार सुनने को मिलता है ये बच्चों को सिखाने वाली दुआ है। When you hear sometimes it's for children, अभी the prayer is for अभी children. एक पास्टर भाई ने बड़ी अच्छी मुझे ऑडियो भेजा था, पास्टर जी ये बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है। This is very important for children.
पास्टर जी गॉड ब्लेस यू, God bless आई you. रियली एग्री विद यू। I really agree with you. हाँ, ये बच्चों के लिए सिखाने के लिए है, This is for children जो खुदा में बच्चे हैं, who are children in spirit, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, उनके लिए है ये दुआ। who has not taken the baptism, हाँ, जिन्होंने रूल कुदस पा लिया, बैप्टिज्म ले लिया, उनके लिए नहीं है। who has taken the baptism is not for them. उनके बाद थोड़ के यीशु के नाम से खड़ा हो जा, They have authority to say in the name of Jesus क्योंकि आप बादशाह में आ चुके हैं, because you're in the kingdom of God. क्योंकि आप बादशाह में अथॉरिटी यूज कर सकते हो। Because you're in the kingdom of God, you can use authority. जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो क्या यूज करेगा? Who doesn't have authority, what are they going to use? हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise अगर the मुझे Lord. पुलिस Praise वाला the रोक Lord. ले, कहे अपनी आईडी दिखा, If a police stops us and says, show your ID. अगर मैं अपनी इंडिया की आईडी दिखाऊं तो क्या होएगा? If I show my Indian ID, what will happen? पता लगे ना क्या होगा? What will happen? हाँ, that's childish spirit। That will be childish अब मैं spirit. अमेरिका में आ गया हूँ। I am in America. हाँ, अब मैं अमेरिका की बादशाह में आ गया हूँ, किंगडम में आ गया हूँ। I am in the kingdom of America. अब मैं ये नहीं कहूँगा बादशाह था, मेरे पास है बादशाह, ये है मेरी आईडी, I'm American, boom। I have the American ID. हालेलुया। राइट जी विल्सन साहब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब मेरा राइट बनता है ये अमेरिका के राइट्स लेने का। I have the rights of America. हाँ, जब आप पे खुदा के राइट्स हैं तो आप यूज कर सकते हैं। When you have the rights of God, you can use them. बाइबल में जिक्र है, In the Bible it says, एक आदमी के कुछ बेटे थे, a man had sons. वो जाके बीमारों पे दुआ करते थे। They will pray. They prayed on sick people, हाँ, और बदरुए निकालते थे, and they took out demons. और कई जगह पे ऐसे ऐसे करके अपना इज्जत बनाते थे, धंधा बनाते थे। They prayed and they got glory in हाँ जी business. विल्सन साहब, Yes, sir. बुक ऑफ एक्ट्स 19 चैप्टर 14, 15, 16। चैप्टर कौन सा? 19 चैप्टर बुक ऑफ एक्ट्स 19 चैप्टर जी 14, 15-16 13, 14, 15, 16। प्लीज सुनने वाले ध्यान से सुनिएगा, मैं ये आयत क्यों बता रहा हूँ? विल्सन साहब 2 मिनट। ये जो लोग हैं, इन्होंने रूल कुदूस नहीं पाया, पर उनको ये पता है यीशु के नाम से निकालना है। दूसरी बात क्या है, ये भी दूध पीते बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके साथ क्या होता है देखिए। क्रोसिफा यहूदी सदारकार के साथ बेटे ऐसा किया करते थे। बलियों ने जवाब दिया, ज्वालाम से कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पुरुष से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? 14, 15, 16 से सुना। और वो सब जिस पर 14 से सिकवा नाम के हाँ जी, और सिकवा यहूदी सदारकार के साथ बेटे ऐसा किया करते थे। बलियों ने ज्वालाम से कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पुरुष से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बड़ी हुई थी कूद कर उस पर जा पड़ा और दोनों पर गलबा कर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। कहती यीशु को जानती हूँ, किसका नाम लिया? यीशु को जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, तुम कौन हो? कौन है ये? पौल, पतरस, यूहन्ना, ये सब कौन थे? जिन्होंने यीशु को पहना हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुलिस वाले हैं नहीं है, पुलिस वाले यूनिफॉर्म पहने घूम रहे हैं। They are not police, but they are wearing the uniform of the police. हाँ, पुलिस वाले हैं नहीं है, पुलिस वाले की अथॉरिटी यूज कर रहे हैं। They are not police, but they are trying to use the authority of police. इन पे बादशाहत है नहीं है, बादशाह की अथॉरिटी यूज कर रहे हैं। They don't have the power of the kingdom, but they trying to use it. हाँ, हालेलुया। जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, उनके लिए बादशाहत आए, उनके लिए जरूरी है। Who hasn't gotten the baptism, they shall get the kingdom. They need kingdom of God. They need the बादशाहत kingdom आए, of God. हैं? हालेलुया।
जब आपने बैप्टिज्म ले लिया तो रटने की जरूरत नहीं। When you got the baptism, then you don't need to repeat it over ये and तो over ये again. वही बात है, अमेरिका आने के बाद उतरने के बाद मैं अमेरिका जाना है। It's like that when you come to America, you say, I want to go to America. हालेलुया, क्योंकि पौल वगैरह हालेलुया। ये बादशाह आ गए थे। They got the baptism. अगर बादशाहत नहीं पाई फिर इनके छितर पड़ते हैं। If they didn't get the kingdom of God, then they हाँ, get spanked. हालेलुया। तो हमने खुदा की बादशाहत अपनी जिंदगी में उतारनी है। वो 1000 साल के लिए इंतजार नहीं करना। We don't have to wait for 1000 years. You don't have to wait for 1,000 years. हम कई बार कहते हैं हाँ वो 1000 साल की बादशाह की दुआ करेगा। भाई तेरा इसमें क्या बनता है? Oh yeah, it's the 1,000-year prayer. What does it connect with you? How does it connect with you? कहते अपने आप को पेंटिकॉस्टल है, तो बादशाह आई नहीं जिंदगी में। They called themselves Pentecostal, but it never came to them. बादशाह आने का मतलब बैप्टिज्म लेना। The kingdom come means you have taken the baptism. तुलसियों पहला बात, उसकी 11वीं 12वीं आयत होगी भाई। पहला बाब 11-12 2 मिनट दिए। अच्छा वही कौन सी मैं लोगों से पहले भी तो मैं तो कोई और कर रहा हूँ। आ गया जी। हाँ जी 13वीं आयत जी। ये भी आ गया सर। और उसी ने हमको तारीकी के कपड़े से छुड़ाकर उसी ने हमें तारीकी के कपड़े से छुड़ा के अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। अपने अजीज बेटे की बादशाहत में दाखिल किया। कैसे किया? जब आपने यीशु को कबूल किया, पुराना आदमी खाकी मर गया। The Adam had died. Adam has died. हाँ, जब बपतिस्मा ले लिया, अब मैं यीशु में जिंदा हूँ। When we got baptism, we are in the kingdom of God. हाँ जी, क्या लिखा है? उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाया। तो पढ़िए भाई जी। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। हाँ, अपने बेटे की अजीज बादशाहत में दाखिल किया। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, उसकी बादशाहत में दाखिल हो गए, अमेरिका पहुंच गए। When you took the baptism, you got to the kingdom of God. You got to America. हाँ, now you're in America. Now you're in America. हाँ। दूसरा एक और बात बताता हूँ। Now I'm going to tell you One more thing. one more thing. आदम के कपड़े छिन गए थे। Adam's clothes were stolen. आदम के जब कपड़े नहीं छिने थे, When Adam's clothes were not stolen, उसमें कोई मौत नहीं थी। he did not have death. उसमें कोई मौत नहीं थी। He did not have डेथ। death. हाँ, जब उसने गुनाह किया, When he did sin, वो नंगे हो गए। they got naked. ध्यान दीजिएगा। हाँ, वो नंगे हो गए, आदम और हवा। They got naked. आदम हवा की वजह से हम सब नंगे हो गए। Because of Adam and Eve, we got naked. जब यीशु मसीह आया, When Jesus Christ came, गलतियों 3:27 में लिखा है, 3:27 in Galatians 3:27, कहता जितनों ने बपतिस्मा लिया, यीशु को पहन लिया। whoever took the baptism of God wore God. हालेलुया। Hallelujah. मतलब पहन लिया, नंगापन छूट गया। आदम में मौत खत्म हो गई। Now they wore God. Now they don't have any nakedness. समझ आई भाई जी? Did you understand? हाँ, आदम के जो कपड़े छिन के तो मौत आ गई। जब यीशु ने के नाम से आपने बैप्टिज्म लिया, अपने कपड़े पहन लिया, आपने मौत खत्म हो गई। When you took the baptism, हाँ, the death is over. हाँ जी, कहाँ लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15 बार। हाँ जी, 54।
54. All right, sir. Okay. 15 chapter 54. और जब ये पानी जिस्म बका का जमा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म आ गया टंकी का जमा पहन चुकेगा, तो वो कौन पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह को लुपा हो गई, है मौत तेरी फतह कहाँ रही, है मौत तेरा डंक बस ये, आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, क्योंकि मौत ने आदम पे फतह पाली थी। हेलो, द डेथ टेक विक्ट्री अपॉन एडम, तो मौत ने आदम पे फतह पाली थी, तो मौत आदम से हम तक आ गई। So death has taken over Adam, but when we took the baptism, the death is over. हाँ, जब हमने यीशु को पहन लिया, When we wore Jesus, उसकी बादशाह में दाखिल हो गए, we got in the kingdom of तो God. वो जो आदम नंगा हुआ था, The Adam that got naked, वो कपड़े ढके जाते हैं, now we are covered. उसमें हमेशा की जिंदगी आ जाती है। Now we have eternal life. हाँ, यहाँ पे अगर आपको मौका मिले 15 चैप्टर 42 से 55 तक पढ़िएगा। Let me repeat again. 1 Corinthians, when you got chance, please read 15 chapter since 42 verse to 55. 42 verse 2. हाँ, नहीं जी, उसमें 5-7 बारी लिखा है? जो फानी जिस्म है उसने अब्दियत को पहन लिया। हिंदी में ये जो आयत पढ़ी है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, भाई साहब ने जो पढ़ी, और जब नाशवान का मतलब गर्क होने वाला, तबाह होने वाला, खत्म हो जाने वाला, गल जाने वाला, नाशवान। ठीक है, जब दूध बाहर पड़ा जाता है कुछ दिन वो खराब हो जाता है, मीट बाहर पड़ा रहे खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है, वो नाशवान है। कहता है जब नाशवान अविनाशी को पहन लेगा, अविनाशी मतलब ना खत्म वाले को पहन लेगा, क्या उसकी बादशाह को पहन लेगा, बैप्टिज्म ले लेगा, है अविनाशी को पहन लेगा, और मरणहार मतलब मरने वाला, और ये मरणहार मरने वाला अमरता को पहन लेगा, मरने वाला अमरता को, जो हमेशा जिंदा रहेगा, मरने वाला The one who is gonna die, एवरलास्टिंग को पहन लेगा। now he's gonna wear the everlasting life. तब ये कलाम पूरा होगा। Then That words will be fulfilled. the verse will be fulfilled. आए मौत तेरी जय कहाँ रही? Oh death, where is your sting? विक्ट्री, where is your victory? Where is your victory? क्योंकि डेथ ने आदम पे विक्ट्री पाली थी, आदम से मौत आ गई। Because of Adam, the death got victory. हाँ, आदम से मौत हमारे तक आई। Because of Adam, we got death. जितनों ने बपतिस्मा लिया उनको दफन नहीं किया जाएगा। The ones who got baptism will not be बड़े not हाँ, buried. और जिन्होंने बैप्टिज्म लिया उसको बोया जाएगा। Who has been baptized will be sold. हालेलुया, हालेलुया। बोया हो जाता है जो उगता है। The person who gets sold is the one who grows. हाँ, हालेलुया। पाजी पढ़ो। हाँ जी, 42-43, 43, 43। मुद्दों की कीमत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेवकूफ़ी की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। हाँ जी, 44 भी। 44, ओके। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। हालेलुया। नस्फानी जिस्म, रूहानी जिस्म। There is a physical body and a spiritual body. हालेलुया। जिन्होंने यीशु को पहन लिया वो रूहानी बॉडी है, Whoever wore God is हाँ। now spiritual body. क्योंकि जिन्होंने यीशु को पहन लिया उन्होंने यीशु की बादशाहत आ गई है। Who has worn Jesus, now they got the kingdom of God. समझ आई भाई जी? Do you understand? जिन्होंने यीशु को पहन लिया, बैप्टिज्म ले लिया, उनमें बादशाहत आ गई है। Whoever won the kingdom of God, got the whoever wore Jesus got the kingdom of God. जब इनको दफन किया जाएगा When they buried, तो ये जलाली बॉडी से निकल आएंगे, then they come out as spiritual bodies.
और जिन्होंने यीशु को पहना ही नहीं है who has not worn God, और जिनमें बादशाहत नहीं आई है, even the kingdom of God hasn't come to them. उनकी बॉडी यही खत्म है गुनाह के लिए। Their body is finished. Sin Hallelujah. is with them. प्लीज आप अपने आप को जांचें, जब यीशु मसीह आएगा क्या आप जी उठेंगे? Judge yourself. When God comes, are you going to be with Him? क्या आप यीशु में हैं Are you with God, के बातों में हैं or are you with words? के हवा की बातों में हैं? Are you in the words of air? आप चर्च जाते हैं, You go to church, हाँ, फिर रट के आ जाते हैं तेरी बादशाहत आए, then you memorize हाँ, the kingdom of God come. फिर पूछो कि आपने बैप्टिज्म लिया? Have you taken the baptism? कहते हैं हाँ जी लिया। Yes, I have. फिर किसकी बादशाहत की बात कर रहे थे? Then which baptism were you talking about? वो 1000 साल, The 200 years. 1000 years। 1000 years. हाँ, फिर पूछा जाता है भाई साहब आप वहाँ पे होंगे Are you going to be there? या आपकी जिंदगी के बारे में बात है? बादशाहत आपकी जिंदगी में आनी चाहिए। It's on you. It should come Hallelujah. on you. The kingdom of God. बहुत से should come एग्जाम्पल on है you. बताने के। There's so many examples. पहली आयत क्या पढ़ी थी? खुदावंद हमारे आंखों को खोले, The first verse we read, open our eyes. खुदावंद हमारे मन को समझने की शक्ति दे। Give the strength to understand your हाँ, heart. जब ये खुलेगी बादशाहत आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगी। When it happens, when the kingdom of God Hallelujah. will open. हालेलुया। कई बारी हम ऐसे ही गड्ढे को धक्का दिए जा रहे हैं, Sometimes we just keep opening, keep पुशिंग द टाइम, pushing the time. पता ही नहीं क्यों दे रहे हैं। We क्यों don't दे- know what हमारे we're doing. बुजुर्ग देते थे तो मैं भी दे रहा हूँ। Our elders did, so I do it too. मैं कहता था जब यीशु मसीह आएगा डैडी जाएंगे मैं लात पकड़ के उठ दूंगा। So I used to say that when my dad would go up, then I would just grab his leg. कोई ऐसे नहीं जाएगा। No, we'll go up like that. हालेलुया। सबने अपना अपना जवाब देना। Everybody has to give their own ओन आंसर। answer. आपका आंसर क्या होगा बहन, अजीज बहन, अजीज भाई? What is your answer? अगर आज आपको खुदा के आ चलिए If God says come, तो कि तुमको मैं चलता हूँ, I would say let's वो go. पूछेगा तुम्हारे से पासपोर्ट है? He will ask, do you have the passport? कहेगा पासपोर्ट तो है नहीं है। He will say, I don't have it. अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं, If you are in Pakistan or India, ट्रैवल एजेंट पे चले जाओ, कहो जी मैंने अमेरिका जाना, टिकट बना दो। if you go to a travel agent and say, make a ticket for me, अगर आपके वो कहेगा आपके पासपोर्ट है, do you have the passport? कहेंगे पासपोर्ट तो है नहीं है, I don't have a passport. तो कहेगा कैसे अमेरिका जाएगा? Then how will you get to America? भाई जी समझ आई बात? Do you understand? बहन मेरी समझ आई बात? Sister, do you understand? पासपोर्ट जो है बैप्टिज्म को दिखाता है। Passport shows baptism. हाँ, और रूह कुदूस जो है वो वीजे को दिखाता है। Holy Spirit shows the visa. हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ये इसके ऊपर मैं कई बार कलाम दे चुका हूँ। I have given this message so many times. पहला यूहन्ना की के पढ़ेंगे नहीं, पहला यूहन्ना का खत, First John, जॉन, उसका 5 बाब की 7-8 आयत है ये किंग जेम्स वर्जन में। is 5, 8. हाँ, उसमें लिखा जब आप स्वर्ग जाओगे when you go heaven, When you go to heaven, आपको 3 गवाहियाँ चाहिए। you have to have 3 testimonies. किंग जेम्स वर्जन, किंग जेम्स वर्जन, फर्स्ट जॉन। मैं इस आज चैप्टर पे नहीं जाना चाहता था, आ गया। First John, फर्स्ट जॉन 5th चैप्टर, chapter. 7 and 8 वर्स। ये उर्दू और इंग्लिश, हिंदी में नहीं है ये आए। हिंदी उर्दू दोनों एक ही नकल की हुई है। पढ़ना टूटू लाऊंगा आवाज से। For there are 3 that bear record in heaven, हाँ, in heaven there is a 3 records, 3 गवाहियाँ चाहिए जी। the Father, पहला बाप गवाही देगा, the Word, और कोई यीशु मसीह, वर्ड यीशु मसीह, यीशु गवाही देगा, and the Holy Ghost. और रूह कुदूस पवित्र आत्मा ने गवाही देनी है स्वर्ग जब आप जाओगे। जब आप when you reach heaven, then you need the 3 witnesses। And these 3 are one. हालेलुया। और तीनों एक में मुखातिब है, उर्दू में ऐसे बोलते हैं।
हालेलुया, मुतफिक है मुतफिक है, मुतफिक है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, thank you Lord। नेक्स्ट वर्स, जब हम जमीन पे हैं तो क्या चाहिए अगली, जब हम हेवन में जाएंगे तो ये गवाही है। और एक वर्ष क्या है, जब हम जमीन पे हैं तो क्या गवाही चाहिए, सुनिए आपके मेरे लिए है। And there are three that bear witness in earth. आस्ते आस्ते कुछ जल्दी। And there are three that bear witness in earth. हाँ, जमीन पे ये तीन गवाहियां हैं। The spirit पहली रूल कुदूस की, and the water पानी की बैप्टिज्म की, and the blood. और तीसरी खून गवाही देना चाहिए। यीशु का खून आप पे से बोलना चाहिए है। क्या आप पे ये तीनों गवाहियां हैं आपके पास? ये तीनों सर्टिफिकेट आपको स्वर्ग में जाने के लिए चाहिए। आप बेशक पास्टर हैं, ईमानदार हैं, कोई भी है, आपको ये तीन गवाहियां चाहिए। बाइबल कह रही है, You need these three testimonies. हाँ, ये बाइबल एक पर्सन है। This Bible is a person. ये बाइबल बोल रही है आपके लिए और मेरे लिए। This is for me and you. चाहे आपने कितनी भी डिग्री की हो, How many degrees you have हाँ, done? सबसे बड़ी डिग्री है ये तीन चाहिए आपको स्वर्ग में जाने के लिए। These three are the biggest degrees ever. अगर नहीं है, If you don't have हाँ, them, चाहे जितने बड़े बड़े कलाम सुने हो सारे जीरो है। if you have to listen to the biggest message, हाँ, those are zero. अगर कहे जी मैंने बहुत बड़े पास्टर से सुना है, If I have heard from a big pastor, ये तीनों के बारे में नहीं सुना, जीरो है। if you haven't heard from these three things, then that's zero. अगर आपका पास्टर आपको बाप की दुआई रटाई जा रहा है, If your pastor is just making you memorize, हाँ, बस दूध पिला रहा है, he's making you drink milk. सॉलिड खाना खिलाना है। You have to eat solid food. कई बार सारे पास्टर बड़ा अच्छा सॉलिड कलाम देते हैं, आखिरी में आके बाप की दुआ कर देते हैं। Sometimes some pastors give solid food and then हाँ। they just talk about the अगर Lord's Prayer. आपके चर्च में कोई नॉन क्रिश्चियन है जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, If you have non-Christian who has not एक्सेप्ट जीसस accepted क्राइस्ट, Jesus Christ, तो ये बाप की दुआ उनके लिए करनी जरूरी है। then it's okay for them to do it हालेलुया, क्योंकि हालेलुया, उनको पासपोर्ट चाहिए। because they need the passport. हाँ, पासपोर्ट चाहिए। They need the passport. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया, ये thank you तीन- Lord, thank you Lord। स्वर्ग में जाने को ये तीन गवाहियां चाहिए। To go to heaven, you need the three testimonies. 8th वर्ष, 8th verse. हाँ, इसके बाद जब स्वर्ग पहुंचोगे तो 7th वर्ष है। And when you get to heaven, Ah. it's the 7th verse. हाँ, वहाँ बाप गवाही देगा। Then the Father will give testimony. बाइबल में खुदावन ने इब्राहिम की गवाही दी है। In the Bible, Jesus has given the testimony of Abraham, हाँ, खुदावन ने नूह की दी है, of Noah, हनूक की दी है। Hanuk. हाँ, इनकी गवाही दी है, लिखी है इब्रानियों की किताब में। In the book of Hebrews, they mention about this testimony. God is giving testimony about that. God is giving testimony about What about your testimony God going to give? it. What is the testimony that God is going to give? जब आप वहाँ पहुँच गए, खुदा पूछेगा भाई तूने क्या किया? God is going to ask, what did you do? मैंने तेरे को इतने तोड़े दिए थे, इतने टैलेंट दिए थे, क्या किया तूने? I give you this many talents. यूं ही हवा उड़ा दी। What did you do to हाँ, them? मेरे लिए क्या किया? What did you do to them? खुदा पूछेगा मेरे लिए क्या किया? What did you do for What have you me? done for me? हाँ, आपने खुदा के लिए क्या किया? What did you do for God? आप चर्च के लिए कर रहे हो, खुदा के लिए कर रहे हो? Did you do it for church or did हम you do जो it for कुछ भी God? करते हो खुदा के लिए करते हैं। Whatever we do it for God. जब मैं इंडिया जाता हूँ ना, When I go to India, डॉक्टर हर्बर्ट फैमिली है वहाँ पे, बहुत रॉयल फैमिली है। there's a family named Dr. Herbert. हर्बर्ट, उनके घर में 5-7 नौकर हमेशा रहते हैं। There's 5 to 7 Servants always there always at home. at home. पर जब कन्वेंशन हो रही है, When there's a convention गोइंग ऑन, going on, उनकी बेटी वकील है। their daughter is a Ah. lawyer हाँ, वो वहाँ पे लोगों के जूठे बर्तन धो रही है। and she's cleaning up the dirty dishes. हाँ। मैंने कहा बेटा और लोग कर लेंगे, नहीं भैया मैं खुदा के लिए कर रही हूँ। She said, I'm doing it for God. हालेलुया। वो ना बबलू के लिए करी ना किसी के लिए, खुदा के लिए।
She's not doing it for me. She's not जो doing it कुछ for भी आप anybody करते else. हो खुदावंद अजर देता है वहां पे। Whatever you do, God Hallelujah. gives the Praise the testimony. Lord. Praise the Lord. अगर भाई विल्सन कहे ना मैंने खुदा के लिए ये किया, If Brother Wilson says, I did this for God and I did this हाँ, for God, मैंने इतना चंदा दिया, मैंने ये किया, I did this much offering and हाँ, तो उस भाई ने अजर यही पा लिया, स्वर्ग में नहीं मिला। so that person got his glory here, not in heaven. कलाम में लिखा तुम अपना अजर यही पा चुके। You have got your glory here. हाँ, तो पेंटिकॉस्टल के लिए आपको ये आज चाहिए। For Pentecostal, you need this verse. हाँ, ये तीनों सर्टिफिकेट होनी चाहिए पेंटिकॉस्टल में। These three testimonies you हाँ, need. वो जो यीशु मसीह के चेले शागिर्द 120 लोग थे, Those 120 disciples, उन पे जब रूह कुदूस उतरा, when they got the Holy Spirit, उनके पास ये तीनों गवाहियाँ थी। they got these three witnesses. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the क्या Lord. आपके Praise the पास Lord. ये गवाहियाँ हैं? Do you have these witnesses? हमारा काम है आपको खुदा के लिए, जलाल के लिए तैयार करना। Our work is to get you ready for the kingdom of God. हम ना किसी चर्च के लिए तैयार कर रहे हैं, We're not getting you ready for church, ना हिंदू स्वर्ग जाएंगे, nor Hindu, ना मुसलमान, nor Muslim, ना बुद्ध, nor Buddha, ना सिख, no Sikh, और ना क्रिश्चियन ईसाई भी नहीं जाएंगे। not even Christian, क्रिश्चियन भी नहीं जाएंगे। not even Christian. ठीक है भाजी, ठीक है सर, क्रिश्चियन भी ठीक नहीं है। जाएंगे, वहां पे वो ही जाएंगे जिनके पास ये 3 सर्टिफिकेट है। The only ones that will go there Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। कहते तो पेंटिकॉस्टल है, पर ये सर्टिफिकेट नहीं है। We call ourselves Pentecostal, but we don't have these three witnesses. हाँ, अगर ये नहीं है If we don't have these, तो अमेरिका में एंटर नहीं कर सकते। then you will not enter America. अमेरिका में एंटर करने के लिए पासपोर्ट चाहिए, To get in America, you need a passport, वैलिड वीजा चाहिए, a visa. पासपोर्ट बपतिस्मा, Passport is baptism. रूल कुदूस, वीजा है। वीजा इज द होली स्पिरिट। Visa is the Holy Spirit. और फिर क्या, फिर इमिग्रेशन मिलेगी आपको। Then immigration. हालेलुया। टिकट होनी चाहिए आपके पास, बोर्डिंग कार्ड। Ticket, boarding बिना card. बोर्डिंग कार्ड के चलने नहीं देना। Without boarding card, you can't get on the plane. हाँ, ये 3 विटनेस चाहिए आपको। You need these three witnesses. अगर आप एयरपोर्ट पे उतर आते हो, If you get on the airport, इमिग्रेशन वाला पूछेगा भाई पासपोर्ट कहाँ है? immigration asks you, where's your passport? तो यस कहता वो विल्सन साहब, बबलू साहब मुझे जानते हैं, वो देखो हाथ हिला रहे हैं। Oh, he's right there. Brother Wilson, Brother Bubbly, right there. इमिग्रेशन आपको एंटर नहीं करने देगा, They won't let you get through. क्योंकि आप पे बैप्टिज्म नहीं है। You don't have baptism. अगर बैप्टिज्म हैगा, If you have baptism, वीजा नहीं है उस पे, you have visa. पासपोर्ट है, वीजा नहीं है। You have passport, but you don't have visa. बिना वीजे के एंटर कर दोगे विल्सन साहब? Without visa, can you No, enter? no, no. तो जी वो विल्सन साहब खड़े हैं, मुझे जानते हैं, वो कहेगा वेयर इज वीजा, Oh, there's Brother Wilson. He's gonna ask you, where's your visa? वेयर इज द टेस्टिमनी ऑफ द स्पिरिट। Where's your testimony of spirit? ये भी गवाही देनी पड़ेगी। You have और to. टिकट है ब्लड। Then there's blood. हाँ, ये आपका टिकट है, That's your ticket. बोर्डिंग कार्ड है। That's your boarding card. ये तीनों आपको चाहिए घुसने के लिए अमेरिका You में। need these three to get into the हाँ, America. हम रोज रटते रहें, You have to memorize and memorize. रट के नहीं जाएंगे। You will not go. हमें अपनी जिंदगी में उसको लेके आना है। You have to get in. हालेलुया। We have to get him in our life. ये जो सर्टिफिकेट हमारी जिंदगी में होने चाहिए। We have to get these witnesses. क्या हमारी जिंदगी में 3 गवाहियाँ हैं? Do we have these witnesses? हम कहते तो अपने आप को पेंटिकॉस्ट है, We call ourselves Pentecostal. क्या हमारे लिए ये गवाहियाँ हैं? Do we have these testimonies? ये जमीन की गवाहियाँ, वर्ष 8, Verse 8 is यहाँ से यहाँ, ये जमीन पे गवाहियाँ हैं। it's on earth. This testimony on the earth.
This is the testimony on यहाँ earth. से यहाँ, when you reach in heaven, then you need these testimonies. And then when you reach in heaven, you have 3 more testimonies. कहते तो हम अपने आप को पेंटिकॉस्ट हैं, We call ourselves Pentecost. इनमें से ये तीनों टेस्टिमनी आपके पास है, Do you have any of these 3 testimonies? जिन पे रूल कुदूस का बपतिस्मा उतरा था। The Holy Spirit, who got the Holy Spirit, हाँ, वो जो 120 जने इकट्ठे थे, the 120 people that were डे there ऑफ पेंटिकॉस्ट, at the day of Pentecost, हाँ, वो फसल की पहली कटाई थी। it was the first harvest. हाँ, चर्च की पहली हार्वेस्ट थी। It was the harvest. क्यों? क्योंकि उन पे ये तीनों गवाहियाँ थी। They had the 3 testimonies. हाँ, ठीक है, कहा जाता है जेब के दाने भी, पैसे भी दाने पढ़ा चल रहे हैं। हालेलुया। प्लीज अपने आप को जांचिए। Please judge yourself. मैं किसी को ठोकने के लिए ये बात नहीं की है। I didn't say it to just. मेरा काम है Somebody. खुदावन के फसल तैयार करनी। My work is to get you ready for the harvest. हालेलुया। परमेश्वर की फसल तैयार करनी है। For you to get ready for His Hallelujah. harvest. हम उसके साथ वहाँ पे जाएं, That we can meet Him. या दुनिया में नाश ना हो जाएं। That we don't get destroyed on earth. हाँ, कोई तकिया कलामी उसने कहा था तो मैं भी करूँगा। It's not like, oh yeah, he did it, I will do it too. हमने ये देखना बाइबल क्या कह रही है। We have to do what the Bible is saying. बाइबल के कलाम को हमने जिंदगी में उतारना है। You have to get the message of the Bible. खुदावन हमें देखने वाली आंखें दे, You have to get the eyes to see. कलाम को, वचन को, वर्ड को समझने वाला मन दे। We have to get the heart to understand. हाँ, जब ऐसा होएगा आपको दुआ करने की शिफा, ऑटोमेटिक आपको शिफा मिलनी शुरू हो जाएगी। Then you will automatically start to get हालेलुया, blessings. हालेलुया। आए अपने आप को खुदा के हुजूर में जांचें हम कहाँ खड़े हैं। Let's get ourselves ready for God. Just examine yourself, where are you? Examine yourself. Where are you? Where you are standing? Where are you standing? Just examine yourself. Just examine yourself. हम कहते तो अपने बहुत कुछ है। We call ourselves a lot of क्या things. हमने ये जो डिग्री है बाइबल में दी गई है, क्या हमने ले ली है? The degrees in the Bible, have you taken them? हम डिग्रियों को रखने वाले नहीं, अपनी जिंदगी में उतारने वाले हैं। Don't memorize the degrees. We have to take it in our hearts. कोशिश करें एक दूसरे के पौधे को ना काटें। Don't cut others' plants. ना, जो ये इसी मैसेज के बिगिनिंग में मैंने बताया था। The beginning I told you. हाँ, दूसरे का प्लांट बढ़ा दो, जो उसका प्लांट काट दो, इसका प्लांट कटा बड़ा हो गया तो इसने आगे काट दिया। This guy's plant is up, so I cut his, and then if his plant is up, then I cut his. शुक्रगुजारी का पानी डाले, पौधा बढ़ेगा। Give the glorious water, and then it will grow. पॉल कहता है तुम पानी डालो, पौधे को बड़ा करना खुदा का काम है। Paul says you have to give water, and it's the job of God to make it grow. हालेलुया। हमारे साथ पास्टर हकनवाज जुड़े हुए हैं। मेरी गुजारिश है सारे कलाम के लिए, इबादत के लिए दुआ मांगे। हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू जिंदा खुदा है जो बोलता है, कलाम करता है। हमें बरकत दे कि हम अपने आप को तेरे लिए तैयार करें। हमारे दिल, हमारे जहन, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात तेरे लिए हों। तेरा रूह हमारी जिंदगी में बसे, तू हमारी जिंदगी में बसे। हमारी जिंदगियों से तेरी कुदरत, तेरी सच्चाई, तेरी सदाकत ज़ाहिर हो। तेरे पुत्र आत्मा हमारी जिंदगी में जलाली काम करे। हम तेरे जलाल के गवाह बने, हम तेरी कुदरत के गवाह बने, हम तेरी सच्चाई के गवाह बने, हम तेरी हकीकत के गवाह बने, तेरी मौजूदगी के, तेरे वजूद के गवाह बने। हमें बरकत दे, हमें सच्चाई और सदाकत से कमर बस्ता कर, हमें अपनी पाखों की रहनुमाई में ले और अपने बच्चों को बरकत दे जिन्होंने तेरे कलाम को सुना। खुदा जाने कि अगर तू जिंदगियों में है तो उन पर तेरी मोहर है और तू रूह को बयानी के तौर पर अपने लोग बख्शता है, ताकि खुदा जाने कि वो तेरे लोग हैं, तेरी चिरागा की बेटे हैं, जिनको तूने चुना है, जिनको तूने पाक किया है, जिनको तूने नहायत मुकद्दस अपने लिए ठहराया है, जिनको इस जहान से तूने अपने लिए ले लिया है और जो तेरी जात की और तेरे कलाम की और तेरी कुदरत की गवाही है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जितनी जिंदगियां तूने चुन ली इस रोए जमीन पर, जिनको तूने अपने रुकुस के मसा से भरा, अपनी पाक नेमतों से, बरकतों से मामूर किया, उन सब के लिए तेरा शुक्र। हालेलुया। इस इबादत में खुदा
जितनी जिंदगियां जुड़ी हैं वो सब जाने कि खुदाम तेरे बिना कुछ नहीं, तुझसे जुदा कर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी कुव्वत तू है, हमारी ताकत तू है, हमारा जोर तू है, पढ़ाने वाला, बरकत देने वाला तू ही है, और तू ही निजात है, और तू ही शादमानी है, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही इब्तिदा और इंतहा है। जिंदगी तुझसे शुरू होती है और खुदाम तुझी पर रहती है और तुझी पर चलती है, और जिंदगी का मालिक तू ही है। हालेलुया। तू ही इब्तिदा है, तू ही इंतहा है, इस दुनिया का शुरू तू ही है और इस दुनिया का आखिर भी तू ही करने वाला है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तू सब जहानों पर कादर है, तो सब जिंदगियों पर कादर है, सब रूहों, सब सोचों पर तू कादर खुदा है, सब बीमारियों, सब रोगों पर कादर खुदा है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, बरकत दे यीशु के नाम से। सब जिंदगी जिन्होंने तेरे कलाम को सुना बरकत पाए, खुदाम तेरी कुदरत से बढ़ जाए, तेरी रूह की हजूरी से बढ़ जाए, तेरी सच्चाई, तेरी सदाकत से बढ़ जाए। इंसानों को ना खुश करने वाले बल्कि तुझ जिंदा खुदा कदर मुझसे खुश करने वालों। हालेलुया। ताकि खुदा कदूस बाप तेरी पाक साथ की पाक बरकते जिंदगियों में बढ़े, आसमानी अजली अबदी बरकते जिंदगियों में बढ़े, खानदानों में बढ़े, खुदाम कलीसियाओं में बढ़े। जिंदगी जाने कि खुदाम वो इस जमीन पर मुसाफिर हैं, आज है कल नहीं होंगे, पर जो तुझ पर ईमान रखता है, जिस तरह तू कलाम की कुदरत से जिंदा है, तेरे लोग हमेशा तेरे कलाम की कुदरत से। हालेलुया। बरकत दे, सब जिंदगी को बरकत दे, तेरे कलाम को अपने अंदर लेने वाले हो, अपनी रूह में, अपनी सच्चाई में लेने वाले हो, सोच में, अडीरी गूंदे में लेने, हर दम ख्यालात में तुझको रखें, और खुदाम तेरे कलाम की कुदरत को जाने कि तेरा कलाम बनाता है, तेरा कलाम पाक करता है, तेरा कलाम कायम करता है, तेरा कलाम शफा देता है, तेरा कलाम फिर से नया बनाने की कुदरत रखता है, फिर नई से जिंदगी देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे जलाली कलाम के लिए जो तू अपने लोगों से करता है, रहनुमाई करता है। बरकत दे, बरकत दे आसमानी पिता, बरकत दे, सब जिंदगी को बरकत दे, सब अपने खादम को, उसके घराने को बरकत दे, सब खादमों को बरकत दे, सब मुबश्शिर को, एवंजेलिस्ट को जो दुनिया में तेरी खिदमत करते हैं सबको बरकत दे। सब बीमारों को, खान की कोई बीमारी है शफा दे यीशु के नाम से। उनकी गले की खराबियां, जिस्म की बीमारियां, खुदा इनकी रूह की बीमारियां, रूहानी जिस्मानी सब बीमारियां यीशु के जलाली नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। जिसके कादर मुतलिक नाम से नेस्त हो जाए शरीर का और शैतान का सारा अख्तियार खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और जिंदगी आजाद हो, सहन आजाद हो, सोच आजाद हो, ताकि इंसान सच्चाई को जाने और पहचाने और खुदावंद को अपने अंदर ले, ताकि जिए, हमेशा जिए, कसरत से जिए, कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, इस इबादत पर तेरा बरकत रहे। जितनी जिंदगियां इसको इबादत को बाद में भी देखें, कलाम को सुने, जिंदगियां सब तरह से बरकत पाए खुदा, और उनके दिल के ख्यालात खुल जाए, तेरे पाक नाम को, जलाली नाम को बुजुर्गी मिले। हालेलुया। सबको बरकत दे, तेरे खादमों को, मुबश्शिरों को, सब जिंदगियों पर तेरी रहमत का साया रहे, तेरी शफ़क़त तेरे लोगों को घेरे रहे, तेरी रहमत तेरे लोगों को घेरे रहे खुदा, और अमन और सलामती में सब रहे और जिए और भले भूले बड़े तरक्की करें, खुशी शादमानी से मामूर हों, बरसों से आसमान की और जमीन की मामूर होते चले जाएं यीशु के नाम से, तेरे कलाम की कुदरत से। हालेलुया। शुक्र हो, तेरी जय हो, और ईमान के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हो पाते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक हम सभी लोगों के साथ होती है। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं और लिख के भी दे सकते हैं। हमारा काम है जवाब देना, हमारा काम है परमेश्वर के लिए फसल तैयार करना। कटनी का त्यौहार है, परमेश्वर जब काटे फसल पकी होनी चाहिए उसके लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।